हेलो फ्रेंड्स, माइग्रेन के डिटेल नॉलेज के बारे में मैंने माइग्रेन के 3 पार्ट्स बनाए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने वायरल कर दिया है। पार्ट 3 अब मैं आज वायरल करने वाला हूँ। इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो एसोसिएटेड सिम्टम्स है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आप मेरे तीनों ही पार्ट को देखें, आपको किसी भी प्रकार का माइग्रेन से रिलेटेड डाउट नहीं रहेगा, आपको इसके बारे में क्वेरीज नहीं रहेगी अगर आपने मेरे तीनों ही पार्ट को देख लिया है तो। एसोसिएटेड सिम्टम्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हर माइग्रेन के पेशेंट को देखने को मिलता है, जिनके माइग्रेन अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अगर किसी को गैस्ट्रिक रिलेटेड माइग्रेन्स हो तो उनको डकार की समस्या हो सकती है, पेट फूल सकता है, माइग्रेन के समय बहुत ज़्यादा मुंह में लार बन सकता है और मुंह कड़वा टेस्ट का हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। लेकिन नोज़िया का कंडीशन बहुत सारे माइग्रेन के केसेस में भी दिखते हैं, लेकिन वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनको वॉमिटिंग होने के बाद माइग्रेन के अटैक से आराम हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको वॉमिटिंग होने के बाद माइग्रेन थोड़ी देर के लिए तो आराम करता है, लेकिन वो फिर से उतनी ही इंटेंसिटी के साथ से चालू हो जाता है। कुछ लोगों का फेस लाल हो जाता है माइग्रेन के अटैक के समय, कुछ लोगों का फेस एकदम फीका पेल हो जाता है माइग्रेन के अटैक के समय, किसी किसी को बार बार यूरिनेशन लगने लगती है और किसी किसी को बिल्कुल भी यूरिन होना बंद हो जाता है। किसी के फेस में सूजन आ जाती है, जैसे आँखों के चारों तरफ सूजन आ गया, फेस थोड़ा सा सूजा हुआ लगने लगा। ये बॉडी में वाटर रिटेंशन की वजह से हो सकता है। कुछ लोगों का नाक ब्लॉक हो सकता है, ब्लॉकेज ऑफ नोज़ माइग्रेन के अटैक के समय वो ऐसा महसूस कर सकते हैं। आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होते हैं, कई लोगों के आँखों से डिस्चार्ज होना माने आंसू बहना चालू हो जाता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जिस साइड पे दर्द हो रहा है उसी साइड के आँख से लगातार पानी गिरते जा रहा है। और हो सकती है किसी किसी को आँखों में खुजली हो सकती है, जलन हो सकता है। चक्कर आने का सिम्टम भी माइग्रेन के केस में बहुत ही कॉमन है। क्लासिकल माइग्रेन में भी इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं। लेथार्जीनेस या डिजीनेस की भी फीलिंग होती है, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं होता माइग्रेन के अटैक के समय, ऐसा लगता है जैसे आराम करे या गहरी नींद ले ले तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोगों को नींद बिल्कुल नहीं आती माइग्रेन अटैक के समय और लगातार वो जम्हाई या यॉर्निंग करते रह जाते हैं। फीवरिश या शिवरिंग वाली फीलिंग भी कुछ लोगों को होती है, उन्हें लगता है कि जब जब माइग्रेन आता है तब तब उन्हें ठंड देके या हल्की हल्की ठंड लगती रहती है और साथ ही साथ में उनको फीवर जैसी फीलिंग होने लगती है। फोटोफोबिया एक बहुत ही मेजर कंडीशन है माइग्रेन के अटैक के समय। फोटोफोबिया मतलब आपको थोड़ी भी लाइट बर्दाश्त या स्ट्रॉन्ग लाइट आपको बर्दाश्त नहीं होती है। कमरे के लाइट को आप बंद कर देना चाहते हैं, तेज़ कोई रोशनी में आप जाना नहीं चाहते हैं और इस तरह की लाइट में आपके आँखों में और सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। किसी किसी को माइग्रेन के अटैक के समय अपने हाथों का रिंग, बेल्ट या शरीर में पहने हुए कपड़े बहुत टाइट लगने लगते हैं। ये भी बॉडी में वाटर रिटेंशन की वजह से होता है। माइग्रेन के अटैक के समय उनकी बॉडी में वाटर रिटेन कर जाता है। ये तो हुआ एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन के बारे में। अब जान लेते हैं क्या माइग्रेन हेरिडिटरी होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। मैंने ऐसे बहुत से केसेस में देखे हैं जिनमें बच्चों को बहुत कम एज में माइग्रेन स्टार्ट हुआ और जब पता किया तो उनके पापा को या उनकी माँ को भी इस तरह की समस्याएं थी। तो माइग्रेन कैन बी हेरिडिटरी। 80% ऑफ माइग्रेन कैन बी क्यूरेबल। 20% ही माइग्रेन होती है जिसकी ओरिजिनल कॉज नहीं मिल पाती है, अननोन कॉजेज होती है और जो क्योर नहीं कर पाते हैं। लेकिन 80% केसेस ऑफ माइग्रेन इज़ कम्प्लीटली क्यूरेबल। मॉडर्न साइंस की जो मेडिसिन्स है वो कभी भी माइग्रेन को क्योर नहीं कर पाती है, वो खाली एक पैलिएटिव इफेक्ट ही दे सकती है, थोड़ी देर के लिए आराम, फिर वापस वही कंडीशन में आप जा सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर आप माइग्रेन की समस्या से बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।